la vida es un carrusel, तो स्टूडेंट आज हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट में हम सीखने वाले हैं डायरेक्शन कितने टाइप की होती है, डायरेक्शन टेस्ट से हमारा जो सवाल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और हमें सॉल्व कैसे करने हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्शन टेस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, तो इसमें क्या है, टोटली हम दिशाओं के बारे में सीखेंगे, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सीखते हैं हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, मेन दिशाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे डायरेक्शन के बारे में। हमारी मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, जिनमें से हमारा ये साइड होती है वो पूर्व होती है। अकॉर्डिंग टू मैप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ हम पूर्व को मानते हैं। यहाँ हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की ओर हमारा मैप में उत्तर होता है, तो ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगी और ये दक्षिण। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, मुख्य यानी हमारी मेन जो डायरेक्शन है वो 4 होती हैं। अब इसके बाद में यहाँ हम 4 के बाद भी हमारी और डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर और पूर्व के बीच की है ना, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ऐसे ही ये डायरेक्शन हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रही है, तो इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब यहां से और भी डायरेक्शन होती है हमारी इस तरीके से। मुख्य हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं। ठीक है, और इनके बाद भी 2 डायरेक्शन और मानी जाती हैं, लेफ्ट और राइट, तो उनके बारे में भी अभी सीखेंगे आगे। तो अब देखिए यहाँ से ये बीच की डायरेक्शन है किसके? पूर्व और दक्षिण की। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ऐसे ही हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच की ये डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से ये हमारी 8 दिशाएं हो जाती हैं, याद रखिए। ये हमारी 8 डायरेक्शन हो जाती हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं, जिनमें हमारी मेन 4 डायरेक्शन है। ठीक है, और उनके अलावा भी हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं जो मेन डायरेक्शन के बीच में आती हैं। और हर डायरेक्शन के बीच में ये जो मेन डायरेक्शन है और ये जो बीच की डायरेक्शन है, इसके बीच में हमारा 45 अंश का कोण बनता है। यानी जो हमारी 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन के बीच में हमारा हर डायरेक्शन के बीच में 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये रही हमारी मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है और उनके अलावा भी कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो बढ़ते हैं आगे इसी टॉपिक पर। तो स्टूडेंट आगे समझते हैं हम। ठीक है, डायरेक्शन हमारी सबसे पहले नॉर्थ होती है, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं और हमारा हिंदी में उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे शॉर्ट जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, हम यहाँ से हमें इनका हिंदी और इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ हो गई, जिसे हिंदी में उत्तर बोलते हैं। दूसरी हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, अभी मैंने बताया था उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व है हमारी डायरेक्शन, जिसे हम NE भी बोल देते हैं शॉर्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में हमारी ईस्ट आ जाती है पूर्व, फिर साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। उसके बाद में हमारी दक्षिण आ जाती है और दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर भी समझाया था, यहाँ से भी आप इसे नोट कर लेंगे, जिससे क्या है आपको चीजों को समझने में आसानी रहे।
तो हमारा डायरेक्शन टेस्ट में हमें टोटल कितनी डायरेक्शन पढ़नी है, 10 डायरेक्शन को हमें सीखना है यहाँ पर, जिनमें से 8 मैंने अभी बता दी है। इसके अलावा भी 2 डायरेक्शन हम मान के चलते हैं, उनको अभी सीखेंगे। तो टोटल हमारी 10 डायरेक्शन हो जाती हैं। और ये याद रखेंगे हर डायरेक्शन के बीच में हमारा कितने अंश का कोण होता है, 45 डिग्री का। हर डायरेक्शन के बीच में हमारा 45 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरीके से रहा हमारा टोटल हमारी 10 डायरेक्शन होती हैं, जिनमें से हमने 8 डायरेक्शन अभी इससे पहले डायग्राम की हेल्प से समझ ली थी। तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्या है, मेरा यही कहना है कि आप इसके नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, ठीक है। यहीं से आपके टॉपिक होने वाले हैं, क्वेश्चन भी यहीं से रहेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपके प्रॉपर नोट्स बने होंगे तो आप आसानी से उनका रिवीजन। तो स्टूडेंट, इनके अलावा भी हमारी 2 डायरेक्शन और होती हैं, ठीक है, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, यानी कि दायां और बायां। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं। जो दायां होता है राइट, यानी राइट को हम सीधा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा सीधा राइट हैंड है, ठीक है, तो ये होता है हमारा सीधा। ये चल, अगर हम राइट टर्न बोलेंगे तो इसका मतलब है हमें क्या है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी क्लॉक होती है, ठीक है, तो क्लॉक कौन सी साइड में चलती है, उसकी सुई है वो इस साइड में चलती है, ऐसे करके चलती है, तो इसे बोलते हैं हम क्लॉक वाइज, ठीक है। अगर यही हम एंटी क्लॉक वाइज कहेंगे तो यानी क्लॉक के उल्टी दिशा में, ठीक है। तो क्या है, अगर हम राइट चलेंगे तो क्लॉक की साइड में चलेंगे, यानी घड़ी की जो जिस साइड में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस साइड में चलेंगे। और अगर हमने लेफ्ट टर्न बोल दिया या बायां चलने के लिए बोल दिया तो क्या है, हम एंटी क्लॉक वाइज, यानी जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उधर नहीं चल के उनकी विपरीत साइड में चलेंगे। तो इस तरीके से हमारी टोटल 10 डायरेक्शन हो जाती हैं, 10 दिशाएं, जिनमें हमने डायग्राम की हेल्प से 8 पहले समझी थी और 2 मैंने अभी बता दी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट से आज का पहला सवाल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एम पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, यानी एक एम है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का एम, वो पश्चिम दिशा में 20 मीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और तब वो बाएं मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है। इसके बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, तथा फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, और फिर एक और बार दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद पूछा गया है, अब एम अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी जहां से एम चला था वहां से अब जहां पहुंच चुका है वहां कितनी दूर है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए 40 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर और डेटा अपर्याप्त, यानी कि जो डेटा दिया गया है वो जानकारी देने के लिए पूर्ण नहीं है। तो क्या है, अब हम समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को डायरेक्शन टेस्ट के सॉल्व करने से पहले शुरुआत में क्या करेंगे, एक जल्दी से डायग्राम बना लेंगे जिसमें हमारा इधर पूर्व होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है, मैंने बता दिया है। यहाँ पर हमारा उत्तर होता है और यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा सवाल क्या है, एम पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, यानी एक एम है वो 20 मीटर चल रहा है और पश्चिम दिशा में। तो ये हमारी पश्चिम दिशा है, इधर एम चल रहा है 20 मीटर। तो एक एम है, यहां से चला, यहाँ पे आ गया, 20 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ा, यानी 20 मीटर वो चल लिया, तब वो बाएं मुड़ा। बाएं, तो बाएं के लिए याद रखना लेफ्ट राइट, राइट होता है वो हमारा दायां होता है और लेफ्ट होता है वो बायां। तो क्या है, पश्चिम में है, सपोज दैट इस साइड में जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट मुड़ा है, कहाँ मुड़ा है, लेफ्ट साइड में। तो अब इस साइड में जा रहा है तो ये हमारा राइट होगा, ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, यानी वो किस साइड में मुड़ेगा, इस साइड में, यानी वो बायां मुड़ा है। तो अब वो कौन सी साइड में चलेगा, इस साइड में चलेगा,
और इस साइड में कितना चला है वो 20 मीटर। तो 20 मीटर चला है यानी वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहले वह 20 मीटर चला है पश्चिम में, तो हम यहाँ से पश्चिम में 20 मीटर चल दिए। फिर उसने कहा है बाएं मुड़कर 20 मीटर चला है, यानी अगर हम पश्चिम में जा रहे हैं, सपोज इधर इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, इसी साइड में चल रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो दाया होगा वो इस साइड में होगा और बाया होगा इस साइड में। तो अब मुड़ा कहाँ है, बाया, यानी कि इस साइड में मुड़ेंगे। ठीक है, तो बाएं साइड में जाएंगे 20 मीटर। इसके बाद में उसने कहा इसके बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब क्या है, वो यहां आने के बाद दाएं मुड़ा है। ठीक है, इस साइड में आप जा रहे हैं तो दाया कौन सी साइड में होगा, सीधा, यानी कि राइट, इस साइड में होगा। तो अब वो कौन सी साइड में मुड़ा है, इस साइड में, दाया मुड़ा है। ठीक है, कैसा मुड़ा है, दाया। सपोज दैट अभी वो इससे पहले ऐसे चल रहा था सीधा, ठीक है, तो ये बाया होगा, ये दाया, तो दाया मुड़ा है तो इस साइड में चलेगा ना। तो यहाँ पे 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर। फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब क्या है, इस साइड में जा रहा है, अब फिर से दाया मुड़ा है, बाया नहीं मुड़ा है, बाया लेफ्ट, दाया राइट, इस साइड में मुड़ा है राइट। ठीक है, तो यहां से इस साइड में मुड़ा, 20 मीटर और चला, मुड़कर 20 मीटर चला। अब वो पूछ रहा है अब एम अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कितनी दूर है, तो यहां से पूछा है अब जहां पहुंच गया है वहां कितनी दूर है, यानी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसे ई मान लेता हूं। तो यहां से वो चला और यहाँ आ गया एंड पॉइंट पे, तो ये पूछा है यहाँ से अब वो कितनी दूर है। तो ध्यान देंगे, अब क्या है, इसमें अगर दूरी पूछी गई है तो हम ये पूरा नहीं चलेंगे कि सर यहाँ से चला 20, यहाँ पहुंच गया 20, ये हो गई 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, तो ये गलत है। उसने पूछा है खाली यहां से यहां तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देंगे, यहां से यहां तक की कितनी है हमारी 20। अब हमें यहां से यहां तक की निकालनी है। ठीक है, तो जब ये दूरी 20 है तो यहां से यहां तक की ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 20 ही हो जाएगी। ठीक है, तो 20 ये और 20 ये, टोटल हमारा वो कितनी, टोटल हमारा जो पहुंचा है, ठीक है, एंड पॉइंट है और जहां से चला है, तो उसके बीच की दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सवाल है।